में जो श्रद्धालु आते हैं वो श्रद्धालु बन करके आए, न कि पर्यटन बन करके आए। राजा भगीरथ ने 5500 वर्ष तक सावधूरण तप किया, फिर जाके गंगा जी स्वर्गलोक से भूलोक पे आई है। सबसे पहले अपने को सच्ची श्रद्धा और भाव से और अध्यात्म और भक्ति के मार्ग से आप यात्रा पे आए। अगर आपको पर्यटन बन करके आना तो पर्यटन के और भी क्षेत्र हैं, आप जो है किसी अन्य दिशाओं में जा सकते हैं। किसी भी तरह के जो मादक द्रव्य, मादक जो पदार्थ है उनको अपने साथ में न लाए। आज हमारे साथ है गंगोत्री धाम के पंडित जी श्री रावल पंडित प्रेमकांत सेमवाल जी। तो आइए जानते हैं इस पावन धाम के बारे में कुछ अनमोल जानकारी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये दिव्य वार्ता। नमस्कार पंडित जी। जय गंगे मैया की। को आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। माँ गंगा जी की कृपा से अनादिकाल से जो हमारे जो पूर्वज हैं, तो अनादिकाल से माँ गंगा जी के जो वहाँ पर सेवा कर रहे हैं, और ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने इस सेमवाल कुल में जन्म लिया है। पंडित जी, गंगोत्री धाम का आध्यात्मिक महत्व क्या है? जी, जो गंगोत्री तीर्थ है वो अपने आप में जो है यज्ञ, तप, अध्यात्म और दान पुण्य की भूमि है। और यहाँ पर जो माँ भगवती गंगा जी की जो तपस्या राजा भगीरथ ने 5500 वर्ष तक सावधूरण तप किया, फिर जाके गंगा जी स्वर्गलोक से भूलोक पे आई है। जो स्थान है इसके बारे में आप और हम तो साधारण मनुष्य, मैं आपको कितना बता सकता हूँ और आप कितना समझ सकते हैं। स्वयं देवऋषि नारद जब तीनों लोक में विचरण कर रहे थे तो भगवान ब्रह्मा जी ने नारद जी से पूछा कि नारद जी आप मुझे गंगोत्री तीर्थ का महात्म बताए। तो देवऋषि नारद ने स्कंद पुराण के 18वें अध्याय में श्लोक है, भगीरथ तपस्तानम त्रिशलोकेषु विरुष्टमिदं भूलोक वैकुंठम इति जाने नारद, कि जो राजा भगीरथ की तपस्थली है गंगोत्री जो तीर्थ है वो तीनों लोक में विख्यात है, और भूलोक पे साक्षात अगर वैकुंठ स्वर्ग है तो वो यही स्थान है गंगोत्री। गंगोत्री में किए गए स्नान से कई जन्मों के पाप धुल जाते हैं, ऐसा क्यों कहा जाता है? जी, ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए माँ गंगा जी की तपस्या की, और राजा सगर के संकल्प थे 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे करने के, जो वो राजा सगर पूरा नहीं कर पाए। और उनकी जो 5वीं पीढ़ी में राजा भगीरथ हुए, उन्होंने अपने पूर्वजों का जो 100वां जो अश्वमेघादि यज्ञ था उसका जो संकल्प है वो राजा भगीरथ ने पूरा किया। और तब से इस क्षेत्र में जो है गंगोत्री तीर्थ में जब गंगा जी स्वर्गलोक से भूलोक पे आई और राजा सगर के 60,000 पितरों का उद्धार हुआ, तब जा कर के राजा भगीरथ ने यहाँ पर जो है वो 100वां अश्वमेध यज्ञ पूरा किया। पहली बार गंगोत्री आने वाले यात्रियों को किन नियमों का पालन करना चाहिए? जी, सर्वप्रथम गंगोत्री तीर्थ में जो यात्री यात्रा करने के लिए आ रहे हैं, सबसे पहले अपने को सच्ची श्रद्धा और भाव से और अध्यात्म और भक्ति के मार्ग से आप यात्रा पे आए, और प्रकृति से प्रेम करने आप यहाँ आइए। चारधाम यात्रा किस क्रम में करनी चाहिए? क्योंकि कई लोगों को यही नहीं पता होता कि हमें यात्रा शुरू कहाँ से करनी है, फिर हमें कहाँ जाना है। जी, सर्वप्रथम जो यात्रा है वो माँ यमुना की होती, यमुनोत्री। उसके बाद माँ भगवती गंगा जी के जो गंगोत्री तीर्थ है, और उसके बाद केदारनाथ की, और उसके बाद जो है बद्रीनाथ की। ये क्रम है चारधाम यात्राओं का। गंगोत्री धाम के कपाट खुलने और बंद होने की प्रक्रिया कैसी होती है? जी, गंगा मैया का जो और यमुना जी के जो कपाट है हमारे गंगोत्री यमुनोत्री के, वो जो है अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर, जो अक्षय तृतीया तिथि होती है, बैसाख शुक्ल पक्ष की जो तृतीया तिथि होती है, उस दिन जो है माँ के